हे गाइस, तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं जियो प्रीपेड को जियो पोस्टपेड के साथ। अब बहुत से लोगों को ये लगता है जो प्रीपेड कनेक्शन होता है वही बेस्ट रहता है, वही सस्ता रहता है, उसी में हमें सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। एंड जो बेवकूफ लोग हैं वही बस यहाँ पे पोस्टपेड कनेक्शन करवाते हैं, बट ऐसा नहीं है। आज हम इस वीडियो में पूरी सच्चाई देखेंगे। एंड मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे जियो प्रीपेड यूजर यहाँ पे जियो पोस्टपेड में कन्वर्ट होने वाले हैं। एंड टू बी वेरी क्लियर, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय जियो। एंड अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद अच्छी लगे, पूरी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद अच्छी लगे, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेस एंट्री लेवल प्लान के साथ। अब आपको एक कमाल की बात बताता हूँ, अगर आपको जियो में अनलिमिटेड 5G यूज करना है तो प्रीपेड में आपको 349 का रिचार्ज करवाना पड़ेगा। एंड पोस्टपेड में भी जो मिनिमम रिचार्ज है वो आपका है 349 रुपीज का। एंड पोस्टपेड प्लान में आपको सभी प्लान में अनलिमिटेड 5G देखने को मिल रहा है, तो आपको इस वाले प्लान में भी देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है, वो आप सभी को पता ही होगा कि जो पोस्टपेड कनेक्शन है उसमें आपको GST अलग से पे करना पड़ता है। तो इस प्लान की आपको एक्चुअल कॉस्ट पड़ेगी 411.82 रुपीज। अब आपको क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं उसे डिस्कस करते हैं। अब अगर हम देखें जो 349 का प्रीपेड प्लान है उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आपको 2 GB डाटा पर डे उसमें देखने को मिलेगा। सो आपको पूरे महीने के लिए एक तरह से आप बोल सकते हो 56 GB डाटा देखने को मिल रहा है। एंड ये प्लान है 28 दिनों का। अब पोस्टपेड में एक अच्छी बात है, जो आपके सारे प्लान्स होते हैं उनकी मंथली बिलिंग साइकिल होती है। मतलब जो आपके सारे प्लान्स हैं वो 30 दिनों के होंगे, कोई भी 28 डेज का यहाँ पे पोस्टपेड चक्कर नहीं रहता। एंड पोस्टपेड प्लान में आपको 30 GB डाटा देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, अगर हम एंट्री लेवल इंडिविजुअल प्लान देखें तो यहाँ पे प्रीपेड आपको ज्यादा बेनिफिशियल पड़ रहा है। एंड पोस्टपेड में आपको कुछ और भी खर्चे करने पड़ेंगे स्टार्टिंग में, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्टिंग में ही आपको अगर पोस्टपेड सिम बाय करना है तो आपको स्टार्टिंग में 99 रुपीज प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। अब ये सभी प्लान्स में कॉमन रहेगी। एंड आपको यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना पड़ेगा। अब 349 वाले प्लान के लिए आपको 450 रुपीज सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना पड़ेगा। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट सबको पे नहीं करना पड़ता। अगर आप प्रीवियसली किसी और कंपनी के पोस्टपेड यूजर हो एंड उधर से आप स्विच कर रहे हो तो आपको यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा। सेकंड चीज, अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तभी भी नहीं देना पड़ेगा। एंड अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तो भी आपको यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट पे नहीं करना पड़ेगा। सो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका एक बार वो कैंसिल हो सकता है अगर आप इन कैटेगरीज में आते हो, बट आपको 99 रुपीज तो यहाँ पे पे करने ही पड़ेंगे। अब आप बोलोगे अर्जुन, तूने तो कहा था कि बहुत से प्रीपेड यूजर यहाँ पे पोस्टपेड में कन्वर्ट कर लेंगे, बट ऐसा तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। प्रीपेड अभी भी हमें बेनिफिशियल लग रहा है। बट अब जो नेक्स्ट प्लान है वो आप देखोगे तो आप बोलोगे यस, ये प्लान बहुत से लोगों के लिए काफी बढ़िया रह सकता है। एंड इसका आपको प्रीपेड में कोई भी काउंटर पार्ट देखने नहीं मिलेगा। अब ये जो पोस्टपेड प्लान है वो है 649 रुपीज का। अब इसकी खास बात ये है कि आपको इसमें 5G तो अनलिमिटेड मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 4G भी आपको अनलिमिटेड देखने को मिलेगा। तो आप एक तरह से बोल सकते हो कंप्लीटली अनलिमिटेड प्लान है। इसे मैं यहाँ पे फाइबर रिप्लेसमेंट प्लान भी बोलता हूँ, क्योंकि जिन लोगों के एरिया में 5G नहीं आता, जिन लोगों के एरिया में फाइबर नहीं है, वो यहाँ पे ये प्लान यूज करके अपने ये प्लान को किसी डोंगल में लगा के अपने घर में वाईफाई चलाकर अनलिमिटेड डाटा का मजा ले सकते हैं। तो उन लोगों के लिए प्लान काफी बेस्ट रहने वाला है। बट इसमें भी आपको 99 रुपीज यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। एंड जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो है 825 रुपीज का। अब बात करते हैं फैमिली पोस्टपेड प्लान की, जिसमें आपको पोस्टपेड कनेक्शन सस्ता पड़ने वाला है। यस, पोस्टपेड कनेक्शन भी आपको सस्ता पड़ सकता है। अब यहाँ पे मैं काफी सिंपल रखने वाला हूँ। मैं यहाँ पे एक ही फैमिली प्लान लूंगा जो कि है 449 रुपीज का। इसमें ही आप एडिशनल सिम ऐड कर सकते हो, अप टू 3 एडिशनल सिम आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो एक तरह से आपको यहाँ पे 4 सिम टोटल देखने को मिल जाएंगे। एंड दूसरी तरफ मैं रखूंगा सेम प्लान 349 रुपीज का, जिसमें आपको 5G अनलिमिटेड देखने को मिलता है एंड 2 GB डाटा पर डे देखने को मिलता है। तो हम इन दोनों को यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं एंड देखना कि कैसे आपको यहाँ पे पोस्टपेड सस्ता पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं 449 का प्लान है ये। एंड इसमें आपको 3 एडिशनल सिम ऐड कर सकते हो। इसमें जो आपको मेन सिम में डाटा देखने को मिलेगा वो मिलेगा 75 GB। एंड जैसे ही आप एक सिम ऐड करते रहोगे तो पर सिम आपको यहाँ पे 5 GB एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। एंड अगर आप यहाँ पे पर सिम ऐड करते हो एक्स्ट्रा तो आपको 150 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। एंड उसके साथ आपको GST भी ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल आपको देने पड़ेंगे 177 रुपीज एक्स्ट्रा फॉर 1 सिम। एंड इस फैमिली सिम के साथ आपको 5 GB डाटा तो एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ आपको अनलिमिटेड कॉल्स उस सिम में, प्लस आपको 300 SMS भी देखने को मिल जाएंगे पूरे 1 महीने के लिए, क्योंकि पोस्टपेड की जो बिलिंग साइकिल होती है 1 महीने की ही होती है। एंड ये 449 का फैमिली प्लान आपको विद GST पड़ेगा 530 रुपए का। एंड इस प्लान में आपको 575 रुपीज की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी स्टार्टिंग में पे करनी पड़ेगी। सो इस सब बात का आप ध्यान देना। अब कंपेयर करते हैं इसे प्रीपेड प्लान के साथ। तो इस प्लान में अगर आप एक सिम एक्स्ट्रा ऐड करते हो, मतलब आप 2 सिम रखते हो, तो आपको यहाँ पे 449 प्लस 150 रुपये यहाँ पे पे करने हैं। तो आपको यहाँ पे टोटल पे करने हैं 519 रुपीज विद GST। आपको 506 रुपये यहाँ पे करने हैं 2 सिमों के लिए। ना आपको यहाँ पे डाटा मिलेगा 80 GB, प्लस आपको अनलिमिटेड 5G यहाँ पे देखने को मिलेगा पूरे 30 दिनों के लिए। अगर हम इसे प्रीपेड से कंपेयर करें तो प्रीपेड में एक प्लान था 349 का
एंड अगर आप उसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 सिम के लिए तो ये आपको पड़ेगा 698 रुपीज का। सो यहाँ पे आप अभी भी देख सकते हो जो प्रीपेड कनेक्शन है वो आपको सस्ता पड़ रहा है, भले ही 9 रुपए सस्ता पड़ रहा है बट फिर भी सस्ता है। बट प्रीपेड कनेक्शन में एक बात का ध्यान देना कि आपको डाटा जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, 112 GB। बट ये डाटा का क्या है, आप इसे शेयर नहीं कर सकते एक दूसरे सिम में, एंड आप इस डाटा को ऐसा नहीं है कि लमसम मिलेगा आप कभी भी यूज कर सकते हो, नहीं, आपको 2 GB डाटा मिलेगा दिन का। अगर आप वो यूज नहीं करोगे तो वो चला जाएगा, फिर से आपको 2 GB मिलेगा। तो प्रीपेड में ये बेकार बात रहती है। जो पोस्टपेड में आपको 80 GB डाटा मिल रहा है वो कैसा है कि आप 2 सिम में शेयर कर सकते हो, एक नहीं यूज कर रहा तो दूसरा यूज कर लेगा। तो यहाँ पे आप आराम से एक दूसरे से शेयर कर सकते हो। अगर आप 5G यूजर हो तो आपको डाटा की कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि सारे सिमों में अनलिमिटेड है, कितना भी यूज करो क्या ही जा रहा है। सो ये जो बातें हैं डाटा की वजह 4G यूजर के लिए एप्लीकेबल होती हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, जब हम इस फैमिली सिम में 2 एक्स्ट्रा सिम ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या चेंजेस पाते हैं। अब यहाँ पे 449 का तो ये प्लान है, अगर हम इसमें 2 सिम ऐड करते हैं एक्स्ट्रा तो आपको 300 रुपए और देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 479 रुपीज। अगर हम इसमें GST का ऐड करें तो आपको यहाँ पे जियो को पे करने हैं 3 सिमों के लिए 883 रुपीज। तो आपको यहाँ पे इतना पे करना है, आपको डाटा मिलेगा 85 GB। तो डाटा यहाँ पे कंपेरेटिवली प्रीपेड से आपको कमी देखने को मिलेगा, ये तो कंफर्म बात है। बट अगर अब आप कॉस्ट की बात करोगे तो प्रीपेड में आपको 3 सिम की कॉस्ट 349 में पड़ेगी 1047 रुपीज। तो आपको यहाँ पे प्रीपेड महंगा पड़ रहा है कुछ 164 रुपीज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप 3 सिम लेते हो जियो पोस्टपेड में, फैमिली सिम लेते हो तो आपको जियो पोस्टपेड यहाँ पे सस्ता पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे लोगों के कमेंट्स इमेजिन कर सकता हूँ कि भाई हम प्रीपेड में कोई सस्ता रिचार्ज भी करा सकते हैं, हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें। तो यस, वाला ऑप्शन आपके पास है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको तीनों सिम में, जो फैमिली सिम है, आपको तीनों में अनलिमिटेड 5G देखने को मिल रहा है। अगर आप जियो में इससे कोई भी सस्ता रिचार्ज कराते हो 349 से, उसमें आपको अनलिमिटेड 5G देखने नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पे कंपेयर करने के लिए यहाँ पे दोनों तरफ चीजें बराबर रखना चाहता हूँ। यस, प्रीपेड में आपको जो 4G डाटा है वो इधर 168 GB मिलेगा कंपेयर टू 85 GB जो आपको पोस्ट में देखने को मिल रहा है। बट 5G डाटा की बात करें तो 5G डाटा आपको दोनों में ही अनलिमिटेड देखने को मिल रहा है, तो आप कितना यूज कर सकते हो। तो उन लोगों के लिए यहाँ पे पोस्टपेड काफी बेनिफिशियल पड़ रहा है, टोटल 164 रुपीज बेनिफिशियल पड़ रहा है। अब आपको ये डिफरेंस और भी बड़ा देखने को मिलेगा जब हम इसमें 4 सिम लेने वाले हैं, एक मेन सिम एंड 3 फैमिली सिम। तो आपको यहाँ पे 449 रुपीज मेन सिम के लिए देने हैं एंड आपको 450 रुपीज देने हैं आपके फैमिली सिम के लिए, 3 फैमिली सिम के लिए। एंड आप यहाँ पे टोटल पे करोगे कुछ 1060 रुपीज एंड आपको उसमें डाटा मिल जाएगा कुछ 90 GB। एंड अब अगर आप प्रीपेड में दोगे तो प्रीपेड में आपको 4 सिम के लिए यहाँ पे करने हैं 1396। तो यहाँ पर आपको प्रीपेड काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बताऊँ तो 336 रुपये आपको प्रीपेड यहाँ पे महंगा पड़ रहा है। एंड प्रीपेड में जो आपको टोटल डाटा है वो काफ़ी ज़्यादा है, 224 GB। बट इस 224 GB में वही दिक्कत आएगी, आप आपस में शेयर नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे एक दिन में 2 GB खत्म करना पड़ेगा, वरना ये नेक्स्ट डे में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो ये सारी दिक्कत आपको प्रीपेड में देखने को मिलेंगी। बट पोस्टपेड में मैंने बताया जैसे आप डाटा शेयर करो, अगर आप यूज नहीं करोगे तो कोई और यूज कर लेगा आपका फैमिली मेंबर, तो ऐसे करके आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। बाकी दोनों में अनलिमिटेड 5G तो है ही। तो क्या कंक्लूजन है इस वीडियो का, अगर आपको 4 फैमिली सिम चाहिए या 3 भी फैमिली सिम चाहिए एंड तीनों में आपको अनलिमिटेड 5G चाहिए तो आप आराम से यहाँ पर पोस्टपेड कनेक्शन ले सकते हो, आपको काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलेगा। पर स्टार्टिंग में आपको 99 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, वो तो आपको पे करने ही पड़ेंगे। एंड सिक्योर डिपॉजिट आपको पे करना पड़ सकता है, नहीं करना पड़ सकता है, ये आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपका क्रेडिट स्कोर कैसा है। बट अगर आपको उन सारे पैसों से दिक्कत है तो मैं बोलूँगा आपके लिए यहाँ पे प्रीपेड ही सही रहने वाला है, क्योंकि पोस्टपेड में एक्स्ट्रा खर्चा तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे जब मैं पोस्टपेड यूजर था तब मुझे क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट था, अगर मुझे कोई थोड़ा सा भी डाउट होता था ना, मैं सीधा कस्टमर केयर को कॉल करता था सीधा, एंड 2 मिनट के अंदर मैं कस्टमर केयर से बात कर रहा होता था। आप ऐसा प्रीपेड में नहीं कर सकते, प्रीपेड में ये आपको बहुत दिक्कत करते हैं, कस्टमर केयर से बात नहीं करने देते। तो ऐसे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं। कई लोग ये भी बोलते हैं कि आपको पोस्टपेड में अच्छे नेटवर्क देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू प्रीपेड। बट जब मैंने खुद यूज़ करा था जियो पोस्टपेड तब मुझे ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला। प्रीपेड भी अच्छा चल रहा था मेरे यहाँ, पोस्टपेड भी अच्छा चल रहा था, तो मुझे कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला। बट कुछ लोग बोलते हैं, तो ये बात भी हो सकती है कि अगर आपके घर में जियो प्रीपेड के स्किल नहीं आते अच्छे तो आप एक बार को ट्राई कर सकते हो जियो पोस्टपेड। बट ये ट्राई अपने रिस्क में करना, क्योंकि अगर आप जियो पोस्टपेड में आते हो तो आप 90 दिन के लिए वहाँ पे लॉक हो जाओगे, आप वापस जियो प्रीपेड में नहीं आ पाओगे। तो इस बात का आप ध्यान देना। सो होपफुली गाइस आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, कि अगर आप फैमिली प्लान्स देखते हो पोस्टपेड कनेक्शन में तो आपको बेनिफिशियल पड़ते हैं, अगर आप उसे डायरेक्टली कंपेयर करोगे प्रीपेड से। तो अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, अगर आपको घर में सारे मेंबर्स के यहाँ पे रिचार्ज करवाने पड़ते हैं, तो आप एक फैमिली प्लान ले सकते हो। सबसे पहली बात कन्वीनियंट काफ़ी रहेगा कि आपको बस एक ही बिल पे करना पड़ेगा, आपको जा जाकर यहाँ पे अलग अलग रिचार्ज नहीं करवाने पड़ेंगे।
दूसरा बेनिफिट, आप सभी यहाँ पे डाटा शेयर कर सकते हो। तीसरा बेनिफिट, आप सभी को यहाँ पे अनलिमिटेड 5G देखने के लिए मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे आपको बेनिफिट देखने को मिलते हैं। बट अगर आप एक स्टूडेंट हो एंड आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ आप मत करवाना। स्टूडेंट लाइफ में पैसे की कमी रहती है। स्टूडेंट लाइफ में आपके लिए प्रीपेड ही बेस्ट रहने वाला है। ये पोस्टपेड प्लान होते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, तो उनके लिए रहने दो, आप आराम से अपना प्रीपेड चला सकते हो। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।